नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्नेहा तिवारी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खोट पे चोट। स्टाइपेंड बढ़ाने, विभागों में भर्ती करने, छुट्टी देने समेत अपनी सूत्रीय मांगों को लेकर भोपाल में आयुष डॉक्टरों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी है। पंडित खुशीलाल शर्मा शासकीय आयुर्वेद कॉलेज परिसर में भूख हड़ताल कर रहे हैं और कॉलेज के छात्र छात्राएं, इंटर्न, गृह चिकित्सक, पीजी स्कॉलर्स प्रदर्शन में शामिल हैं। अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जो कि 10 दिन से चल रहा है, वहीं आयुष चिकित्सक 24 घंटे निरंतर भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। आयुर्वेद कॉलेज से कैंडल मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन भी किया जा रहा है और वहीं ये चीज सामने आई है कि अगर आयुष डॉक्टर यहां पर अपनी मांगों को लेकर सामने प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं, तो आखिर इनकी मांगों को कोई सुन क्यों नहीं रहा है। तो यहाँ पर देखने वाली बात ये होगी कि आगे इस पर क्या कुछ सामने आता है। आज हमारे धरने का 6वां दिन है। हम सभी छात्र, जिसमें पीजी, यूजी, इंटर्न सभी यहाँ पर बैठे हुए हैं 29 तारीख से, लेकिन अभी तक हमें किसी भी प्रशासन या शासन के किसी व्यक्ति द्वारा सिर्फ हमको आश्वासन दिया गया है कि हमारी जो भी मांगे हैं, चाहे वो सीपीआई को लेकर हो, चाहे वो हमारे वेतन के लेकर हो, चाहे वो नए पद के लेकर हो, इन सभी मांगों पर सिर्फ और सिर्फ आश्वासन दिया गया है, लेकिन कोई भी हमें लिखित में हमारी मांगों को पूर्ति नहीं की गई है। और इसके अलावा हम सभी छात्र छात्राएं क्रमिक अनशन में बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक उसको लेकर कोई भी पॉजिटिव रिजल्ट हमें शो नहीं हुआ है। आज हम छात्र छात्राएं 29 तारीख से आज 6 दिन पूरे हो गए हड़ताल पर बैठे हुए और 12 घंटे का क्रमिक अनशन शुरू हो चुका है। और अनशन में बैठने के बाद में बहुत से छात्र छात्राओं की हालत भी गंभीर होती जा रही है, पर शासन की तरफ से कोई भी ऐसा हमें पॉजिटिव नहीं दिख रहा है कि शासन हमारे ऊपर या हमारी मांगों को लेकर कोई भी सीरियसनेस दिखा रही है। हम आधी रात में किसी भी जिले, किसी भी क्षेत्र में बैठे थे, पर हम अपने घर को सारे कार्य छोड़ के, शादी ब्याह जो भी हो रहा था हमारे घर में छोड़कर हम अपने काम के लिए तुरंत आए कि हाँ हमें जरूरत है, हम पेशेंटों को हमें ठीक करना है, इसलिए हम तुरंत आए। तो आज हमारी मांगों को क्यों नहीं पूरा किया जा रहा? हम भी तो वही डॉक्टर्स है ना जिन्होंने कोविड में आपकी मदद की थी और सारे काम छोड़कर आपके लिए कार्यरत रहे थे दिन रात। जब आप कॉल करते हैं, यहाँ पे मीटिंग है, यहाँ पे बुलाया जा रहा है डॉक्टर्स को, तो हम हर रूप से तत्पर ही रहते हैं। तो यहाँ पर भोपाल में स्टाइपेंड बढ़ाने, विभागों में भर्ती करने, छुट्टी देने समेत अपनी सूत्रीय मांगों को लेकर भोपाल में आयुष डॉक्टरों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी है। पंडित खुशीलाल शर्मा शासकीय आयुर्वेद कॉलेज परिसर में भूख हड़ताल कर रहे हैं सभी डॉक्टर्स और कॉलेज के छात्र छात्राएं, इंटर्न सहित गृह चिकित्सक, साथ ही साथ उनके पीजी स्कॉलर्स प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं और अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जो कि 10 दिन से इनका चल रहा है। वहीं आयुष चिकित्सक 24 घंटे निरंतर भूख हड़ताल पर बैठे हैं और आयुर्वेद कॉलेज से कैंडल मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं। तो ये सामने आ रहा है कि इनकी मांगों को लेकर कोई भी यहाँ पे सतर्क नजर नहीं आ रहा है। साथ ही सबसे बड़ी बात ये सामने आई है कि इनका कहना है कि कोविड के दौरान जब इन्होंने निरंतर हर जगह इन्होंने साथ दिया, ये वही डॉक्टर्स हैं जो कोविड के वक्त जब भी कहीं भी मीटिंग बुलाई गई या कुछ भी ऐसा डॉक्टर्स से रिलेटेड कुछ भी चीजें हुई तो ये हमेशा सतर्क रहे, अलर्ट रहे, लेकिन आज जो इनकी मांगे हैं उनको पूरा नहीं किया जा रहा है। इसको लेकर ये हड़ताल कर रहे हैं और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं विनोद तिवारी जी। विनोद जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि जो भी भूख हड़ताल है ये क्यों हो रही है और इनकी क्या मांगे हैं, थोड़ा डिटेल में बताइएगा। देखिए इसमें मैं आपको तो ये आयुष छात्र संघ है और ये अपनी लंबित मांगों को लेकर काफी समय से प्रयासरत है। लेकिन अभी 29 सितंबर से लगातार जो कोलार रोड पे जाते हैं, वहां पे खुशीलाल आयुर्वेदिक चिकित्सालय, वहां पे बैठे हुए हैं और दिन रात बैठे हुए हैं। इनकी मुख्य मांग ये है कि सर हमको जो जॉब दिया जाए, हमको परमानेंट जॉब दिया जाए, हमको स्टाइपेंड दिया जाए और जो अन्य सुविधाएं वो दी जाए, क्योंकि काफी लंबे समय ये लोग है ना प्रशासन से मांग कर रहे हैं, लेकिन इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और अभी 29 तारीख से लगातार डटे हुए हैं, इनने मोमबत्ती जला के प्रदर्शन किया और पानी गिर रहा है तो भी बैठे हुए हैं, मौसम चेंज हो रहा है तो भी बैठे हुए हैं और लगातार इनकी मांग ये है कि हमने कोरोना काल में भी काम किया है और हमारी जो रोजगार की मांग है नियमितकरण की वो की जाए। हालांकि पहले भी ये कई बार मैदान में आ चुके हैं अपनी मांगों को लेकर, लेकिन इनकी मांग पर विचार नहीं किया गया। लेकिन अब इनकी एकजुटता नजर आ रही है और ये जिस हिसाब से रात दिन
अपने न्याय पाने के लिए बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं प्रशासन को देखना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि प्रशासन अगर इनकी ओर ध्यान नहीं दे रहा तो भी एक गंभीर विषय है, प्रशासन को सोचना पड़ेगा। क्योंकि ये जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उनके भांजे भांजियां हैं, जिन्हें वो प्यार से भांजे भांजियां कहते हैं, वो मामा हैं, तो उनको ध्यान देना चाहिए इनका। और कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है सुनवाई नहीं होगी, इनकी सुनवाई होगी, थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि अभी देखा जाए तो वास्तव में मुख्यमंत्री जी बहुत बिजी चल रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो ये मिलने की कोशिश कर रहे हैं, तो मुख्यमंत्री जी इनको समय देंगे और इनकी मांग का निराकरण करेंगे। लेकिन ये लोग मैदान में डटे रहेंगे तो निश्चित इनको न्याय मिलेगा। स्नेहा, बिल्कुल विनोद जी, यहाँ पर अभी देखा जा रहा है कि ये जो हड़ताल कर रहे हैं, भूख हड़ताल, इनका कुछ बड़ा सपोर्ट नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर छात्र जो है वो अकेले यहाँ पे प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं और इनका कोई सपोर्ट करने वाला फिलहाल अभी यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। नहीं देखिए, इसलिए सबसे बड़ी बात यह कि किसी भी आंदोलन को सफल बनाने के लिए एकता, एकजुटता, एक शक्ति का होना बहुत जरूरी है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी जो एकजुटता वो कम नजर आ रही है, क्योंकि अपनी बात पुरजोर तरीके से जहां पहुंचाना चाहिए वहां नहीं पहुंचा पा रहे हैं। या तो इनके प्रदर्शन में कमी है या ये सहमे से नजर आ रहे हैं जी, और या तो मुझे ऐसा लग रहा है ये अपनी बात सही प्लेटफॉर्म तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं। ये बात रखने का इनका जो सलीका है वो सही नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता। चुनावी साल है, आप देख रहे हैं लगातार पूरे प्रदेश में विकास के कार्य होते हैं, मुख्यमंत्री जी सभी की बात सुन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनकी बात भी सुनेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं ये कमजोर पड़ रहे हैं, और इनको अगर अपनी मांग मनवाना है तो इनको पुरजोर तरीके से एकजुट होकर कम शब्दों में अपनी बात मुख्यमंत्री तक रखना पड़ेगी। और निश्चित ही अगर ये अपनी बात कम समय में और पुरजोर तरीके से मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे तो शायद इनकी समस्या का निराकरण हो जाएगा। और जो मांगे इनकी वायज जो है इनकी मांगे जो है निश्चित ही सही है, वो काफी लंबे समय से लोग मांग कर रहे हैं। तो अगर ये मतलब निश्चित तौर पर अगर सही तौर तरीके से मुख्यमंत्री के सामने अपनी बात रखेंगे या प्रशासन के अधिकारियों के सामने रखेंगे तो इनकी सुनवाई होगी। स्नेहा जी जी विनोद जी, यहाँ पर आयुर्वेद विद्यालय के जो छात्र हैं, लगभग यहाँ पर आयुर्वेद या फिर योगा से रिलेटेड जो डॉक्टर्स इसमें हैं, उनका ये कहना है कि उनको सही समय पर जो इंटर्न्स हैं, जो ट्रेनिंग करते हैं, ट्रेनिंग के दौरान रहते हैं, उनको सही समय पर सही स्टाइपेंड भी नहीं मिल रहे हैं। देखिए स्नेहा जी, मैं आपको बताऊं क्या होता है, इनको जो स्टाइपेंड मिलता है उससे उनका गुजारा चलता है। क्योंकि कई ऐसे बच्चे हैं जो बाहर से आए हैं, कई गरीब क्षेत्र हैं, कुछ ग्रामीण क्षेत्रों के हैं, और किसी छात्र के तो परिवार की स्थिति इतनी नहीं है कि वो पढ़ा लें। लेकिन उन लोगों ने लगातार कोशिश करी है, और जो सरकार की काफी योजनाएं हैं जो युवाओं के लिए बनाई गई उसका फायदा भी इन लोग को मिल रहा है। उसी में स्टाइपेंड भी एक है कि इनको स्टाइपेंड दिया जाए। लेकिन अगर स्टाइपेंड इनको नहीं मिल रहा है तो कहीं ना कहीं इनके सामने जो है मतलब पैसे की दिक्कत खड़ी हो जाती है, आर्थिक तंगी जिसे कहते हैं हम। तो आर्थिक तंगी को देखते हुए लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि हमारा स्टाइपेंड बढ़ाया जाए, समय पे दिया जाए, क्योंकि जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है उस हिसाब से इनका स्टाइपेंड बढ़ना भी जरूरी है। लेकिन मैंने आपको स्नेहा जी बताया कि आपको स्टाइपेंड बढ़ेगा, लेकिन आपको अपनी बात जो है पुरजोर तरीके से प्रशासनिक अधिकारी या जो भी जिम्मेदार अधिकारी उनके सामने रखना पड़ेगी, तभी इनके पास कुछ हो पाएगा। हालांकि ये लोग लगे हुए ऐसा नहीं, 29 तारीख से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन मैंने वही बताया आपको कि एकजुटता नजर नहीं आ रही इनमें। और अपनी बात रखने का एक प्लेटफॉर्म रखने का एक सलीका होता है। आप उससे अगर अपनी बात रखेंगे तो शायद पुरजोर तरीके से आपकी बात का असर होगा और निश्चित ही सफलता मिलेगी। ऐसा नहीं कहता मैं नहीं मिलेगी, भाई हमारा काम है इनका मनोबल बढ़ाना, और हम इनका मनोबल बढ़ाएंगे कि आप लोग लगे रहिए, कभी ना कभी आपको सफलता मिलेगी। लेकिन आपको लिए प्रयास आपको करना पड़ेंगे, अपनी बात कैसे जिम्मेदारों तक पहुंचाना है ये आपको देखना पड़ेगा। और जो मांगे ये जायज है उनकी, लेकिन समय रहते अगर ये अपनी मांग रखेंगे तो शायद इनका सपना पूरा हो जाएगा। इसमें बिल्कुल विनोद जी, यहाँ पर एक और बात सामने निकल के आई है कि इनको पढ़ाई से भी कुछ परेशानियां, जैसे कि जो इनकी परीक्षा हो रही है या जो भी गतिविधियां हो रही है विश्वविद्यालय में इनके, वो जो कैलेंडर स्टार्टिंग में जो डिसाइड होता है, किसी भी उसका सेशन शुरू होता है, अगर नया सेशन, तो एक कैलेंडर बनता है, उसी के अनुसार जो इनकी परीक्षाएं होती हैं या और भी जो गतिविधियां होती हैं वो सारी होती हैं। लेकिन यहाँ पर उनकी ये शिकायत है कि कैलेंडर के अनुसार जो है इनकी परीक्षाएं या फिर और भी जो शैक्षणिक गतिविधियां होती हैं वो नहीं हो रही हैं, उनकी इसको भी लेकर परेशानी है। देखिए स्नेहा जी, मैं आपको तो जितने भी कॉलेज हैं उनका एक क्राइटेरिया फिक्स नहीं है। क्या होता है, एक निश्चित एक लिमिट होती है किसी कॉलेज की। अगर मान लीजिए 100 सीटों का कॉलेज है तो हमको 100 सीटों के लिए उसमें छात्रों को एडमिशन देना है। लेकिन कई बार क्या होता है, कॉलेज 100 की जगह 200 डबल छात्र भर लेते हैं, उनका एडमिशन हो जाता है, अब उनको भी शिक्षा देने, तो कहीं ना कहीं जो इनका एक दायरा होता है वो बढ़ जाता है।
अब मान लीजिए इनकी कैपेसिटी 100 बच्चों को पढ़ाने की, इनने 200 बच्चों को अगर कॉलेज में एडमिशन दे दिया तो बच्चों का बोझ भी बढ़ गया। हालांकि कॉलेज प्रबंधन की कमाई हो गई, लेकिन जो 200 बच्चे हो गए, 100 बच्चे एक्स्ट्रा है, उनके कारण जो 100 बच्चे थे उनको सही शिक्षा नहीं मिल पाई और इसके कारण से पूरा मैनेजमेंट गड़बड़ा गया। अगर इनको मैं कहूँ, इनका जो परीक्षा का मैनेजमेंट होगा वो आगे पीछे हो जाएगा, जो फैकल्टी पढ़ाने वाली है वो आगे पीछे हो जाएगी, जो पीरियड मिलना चाहिए वो पीरियड्स इनको नहीं मिलेंगे, जो शिक्षा इनको समय पे मिलना चाहिए वो नहीं मिलेंगे, जो इनको प्रैक्टिकल होना चाहिए वो नहीं मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं ये कारण ये होता है, कॉलेज प्रबंधन को और प्रशासन को इसमें ध्यान देना चाहिए कि जिस कॉलेज की जितनी क्षमता है उसमें उतने छात्रों को भेजा जाए। अगर उतने ही लिमिट के छात्र जाएंगे तो उनको बढ़िया शिक्षा मिलेगी और इस तरह की दिक्कतें नहीं आएंगी। लेकिन अभी कुछ समय से क्या हो रहा है कि कॉलेज की क्षमता 200 छात्र छात्राओं की और आपने 400 छात्र कर लिए, तो क्या होता है, जो वास्तव में लीगल है, पढ़ने वाले हैं, जो कुछ कमजोर हैं, ना उनको मौका मिल पाता और जो पढ़ने में तेज है उनको भी मौका नहीं मिल पाता। तो इस तरह की प्रॉब्लम तो इनके साथ लंबे समय से बनी हुई है, लेकिन इसमें कॉलेज प्रबंधन का पूरा रोल बनता है कि उनको ध्यान देना पड़ेगा कि कब छात्रों की परीक्षा करवाना है, उनका शिक्षा का स्तर कैसा हो, ताकि ये लोग आगे बढ़ के जो इनका जॉब है उसको न्याय संगत तरीके से कर सकें। स्नेहा जी, बिल्कुल बिल्कुल। विनोद जी, यहाँ पर एक और बात देखने को मिली है कि यहाँ पर नवीन पदों को, जैसे कि यहाँ पे इनका कहना है कि जैसे कोई नया पोस्ट निकली है, यहाँ पे नई पोस्ट में नई स्वीकृति या फिर इन लोगों के लिए नई पोस्ट ही नहीं निकाली जा रही है, और जो पहले से चले आ रहे हैं पोस्ट वो हैं, तो जो पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट कर चुके हैं जो बच्चे, उनके लिए कोई अवसर यहाँ पे नहीं उनके लिए सामने निकल के आ रहा है। नहीं देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक जो हमारे यहाँ जहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं चल रही हैं जी, वो सब अधिकतर पुराने समय की चल रही हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। अगर हॉस्पिटल है तो वही पुराने बने हुए हैं। मान लीजिए अगर उसमें 40 डॉक्टर बैठते तो व्यवस्था तो 40 की होगी ना। अगर ओपीडी लगती है 2000 लोगों की तो 2000 ही आएंगे। क्या हो रहा है, इस समय संख्या ज्यादा बढ़ रही है चिकित्सा के क्षेत्र में, बहुत ज्यादा चिकित्सा के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में युवाओं की संख्या बढ़ रही है और नए नए जो है तकनीकी से युवा आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन क्या होगा, इनकी युवाओं की जो तकनीकी है, जो इनकी शिक्षा है, उसके साथ हमें उनके लिए एक स्टेज भी तैयार करना पड़ेगा, उनके लिए सुविधाएं भी देना पड़ेगी। अगर मान लीजिए इतने डॉक्टर पढ़ के जा रहे हैं तो उसके लिए हमें हॉस्पिटल भी अच्छा बनाना पड़ेगा। कम से कम इसमें अगर मान लीजिए अभी 40 डॉक्टर बैठते हैं, उसमें कम से कम 150 डॉक्टर बैठेंगे, तो इसके लिए बड़ा दायरा बढ़ाना पड़ेगा सरकार को। और जब तक सरकार दायरा नहीं बढ़ाएगी इनको जॉब नहीं मिलेगा। और लगातार प्रदेश सरकार ये कोशिश कर रही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में हॉस्पिटल की और चिकित्सा की सुविधा को बढ़ाया जाए, ताकि जो ऐसे जो युवा हैं इनको वहाँ इलाज की सुविधा मिले और ये वहाँ जाके अपनी जो है डॉक्टरी का परिणाम दे सकें। भाई देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है, कई बार हॉस्पिटल नहीं होते हैं, तो सरकार की एक योजना चल रही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टरों को भेजा जाए और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधा को और तेजी से मुहैया कराया जाए, और इसके लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। कुछ समय में जी अनिल शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल शुक्ला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज पर। अनिल शुक्ला जी, आवाज सुन पा रहे हैं आप? हेलो अनिल शुक्ला जी, आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आवाज आ रही है, सुन पा रहा हूँ मैं आपको। जी अनिल शुक्ला जी, यहाँ पर बात सामने आई है कि यहाँ पर भूख हड़ताल हो रही है आप लोग की तरफ से। आपकी क्या मांगे हैं, थोड़ा डिटेल में बताइएगा आपकी अपनी मांगों को लेकर। जी देखिए, जैसे कि इन दिनों हम मध्य प्रदेश में आयुष छात्र, आयुर्वेद, होम्योपैथिक और यूनानी छात्र अपनी मांगों को लेकर काफी दिनों से धरना प्रदर्शन पे हैं और अब हम भूख हड़ताल और आमरण अनशन तक जा चुके हैं। तो जो हमारी मांगे हैं वो हमारी पहली मांग है कि जो हमारी पद्धति में होम्योपैथी में डिस्पेंसरी है, न्यू जॉब है, ये बहुत ही कम निकाली जा रही है, या हम कहें कि बहुत ही तुच्छ है, बहुत ही कम है। तो हम चाहते हैं कि हमें रोजगार मिले। दूसरी हमारी मांग है कि जो पीजी स्कॉलर हैं या इंटर्न्स डॉक्टर हैं, जूनियर डॉक्टर हैं, इनको दी जाने वाली स्टाइपेंड है, इस स्टाइपेंड में वृद्धि कर इसे सीपीआई के प्रावधान से जोड़ा जाए। और हमारी जो तीसरी मांग है कि हमारी जो मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी है तो वो हमारे एकेडमिक कैलेंडर को प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं कर रही है, हमारी एग्जाम्स लेट हो रही हैं, डिग्री लेट से पूरी हो रही हैं। और हमारी जो चौथी मांग ये है कि जो हमें मेडिकल लीव दी जाती है तो मेडिकल लीव को सवेतनी किया जाए, मतलब पेड मेडिकल लीव की जाए, जो कि अगर हम मेडिकल लीव के फायदा लेना चाहते हैं तो हमें कहीं न कहीं उसके स्टाइपेंड कट जाती है। ठीक है, तो आप कब से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और क्या इस पे शासन प्रशासन कुछ अलर्ट नजर आ रहा है? हम अभी जैसे काफी दिनों पहले हमने ज्ञापन सौंपे हैं और अब हम 29 तारीख से धरना प्रदर्शन
पे हैं। बाकी जैसे कि और भी जो छात्र हैं, आयुर्वेद छात्र हैं, उन्होंने 25 तारीख से पूरे मध्य प्रदेश में धरना प्रदर्शन कर दिया है और अब हम भूख हड़ताल और आमरण अनशन पे हैं। और जहां आपका प्रश्न है कि शासन को इससे प्रभाव पड़ रहा है कि नहीं, तो जैसे कि अभी तक हमने जहां भी ज्ञापन सौंपे हैं, मंत्रियों से हमने अनुरोध किया है, तो हमें कहीं न कहीं मात्र एक आश्वासन मिला, अभी तक इसमें कोई भी सकारात्मक कार्यवाही नहीं हुई। तो क्या आपने चीफ मिनिस्टर तक पहुंचने की कोई स्टेप उठाया आपने? यथासंभव प्रयास किए, माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने मिलने के काफी यथासंभव प्रयास किए हैं और कर रहे हैं, पर आए दिनों सर जैसे कि बाहर दौरे पे हैं, तो इस कारण से उनसे मुलाकात नहीं हो पा रही है और हम कहें कि प्रत्यक्ष रूप से हमारी उनसे मुलाकात न हो पाने कारण से हमारी बातें उन तक नहीं पहुंच पा रही हैं। ठीक है अनिल जी, जैसा कि आपने बताया कि स्टाइपेंड को लेकर, तो क्या अभी स्टाइपेंड की स्थिति क्या है? क्या समय अनुसार स्टाइपेंड नहीं मिल रहा है या फिर जितना स्टाइपेंड मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है? देखिए, जितना स्टाइपेंड मिलना चाहिए या अन्य शिक्षा पद्धति, हम कहते हैं कि चिकित्सा विभाग को जितना स्टाइपेंड है उस अनुसार हम पीजी स्कॉलर इंटर्न की हमारी जो स्टाइपेंड है वो काफी कम है। जी ठीक है। तो यहाँ पर एक और बात सामने आई है कि जैसे कोविड के दौरान भी यहाँ पर सर्व किया है डॉक्टर्स ने, तो जैसा कि अभी हम कुछ देर पहले हमने देखा कि यहाँ पर कहना, एक छात्रा थी, उनका कहना था कि हम कोविड के दौरान हमने सर्व किया है, लेकिन अब जब हम अपनी मांगों को लेकर सामने आ रहे हैं तो हमारी बिल्कुल भी सुनवाई नहीं हो रही है। तो क्या आप जिस दौरान धरना प्रदर्शन करते हैं या फिर भूख हड़ताल के उसमें बैठते हैं, तो क्या यहाँ पर पुलिस या फिर कोई भी शासन की कोई भी गतिविधि जैसे आपको कोई या फिर रोकने या फिर आपसे बातचीत करने भी नहीं आती है? देखिए, जैसे कि हम हड़ताल पे बैठे हैं तो हमने यथासंभव जितने भी हमसे रिलेटेड ऑफिस हैं, कार्यालय हैं, हमने सभी जगह को अवगत कराया है कि हम ये धरना कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि सुरक्षा मात्र के लिए पुलिस हमारे पास आ रही है, हमारी सुरक्षा के, जैसे कि हम दिन रात 24 घंटे बैठे हुए हैं अपनी स्ट्रेंथ के साथ में। अब जैसे कि आप जानते हैं कि जो हमारा आयुष परिसर है ये काफी हम कह सकते हैं कि डेंजरस है। ये एरिया बहुत ही खतरनाक एरिया है, हर तरह से, क्योंकि चारों तरफ से ये खुला पड़ा है। तो थोड़ा बहुत पुलिस की टुकड़ी आती है हमारी सुरक्षा के लिए, लेकिन जो जिस चीज के लिए अपनी मांगों के लिए बैठे हैं, ये मांगे बिल्कुल भी अभी तक नहीं सुनी जा रही हैं और ना ही इस पे कोई प्रशासनिक कार्यवाही की गई जिससे कि हम कह सके कि हमें एक सकारात्मक रिजल्ट मिला हो कि हम अपनी हड़ताल वापस लें। ऐसा कुछ भी नहीं मिला अब तक। ठीक है। मेडिकल लीव को आप बता रहे थे, मेडिकल लीव मैं जानना चाहूंगी कि अभी तक आप लोग को कितनी मेडिकल लीव दी जाती है? अभी हमें लगभग 15 मेडिकल लीव दी जा रही है, परंतु जब से मेडिकल लीव का फायदा लेना चाहते हैं, जैसे कि अगर कभी आवश्यकता पड़ती है, हम इसके लिए जैसे कि मेडिकल सर्टिफिकेट लगाते हैं, उसके बावजूद हमारी स्टाइपेंड कट हो जाती है। अच्छा, तो लीव लगाने पे आपकी स्टाइपेंड कट होती है, यानी कि यहाँ पर एक मांग ये है कि लीव लेने के बाद भी यहाँ पर स्टाइपेंड जो है मिलती रहे, ये मांगों में से एक है। जो कि जैसे कि अन्य जो हमारे अन्य हम कह सकते हैं कि हमारे अन्य प्रदेश के आयुष विभाग है, वहाँ पे सवेतनी है, उनको स्टाइपेंड मिलती है उस दौरान भी। ठीक है। विनोद तिवारी जी, यहाँ पर ये निकल के सामने आया है कि इनको स्टाइपेंड को लेके या फिर इनके जो नई जॉब्स हैं उनको लेकर या फिर इनकी ओवरऑल इनको अपने आप में यानी कि और राज्यों से ये कंपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पर इनकी मांगों का पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आपका क्या कहना है? नहीं, देखिए, मैंने आपको बताया, अभी उन्होंने खुद ये बताया कि हमारी मुख्यमंत्री से मुलाकात नहीं हो पा रही है और स्वाभाविक है कि कुछ समय बाद विधानसभा के चुनाव में मुख्यमंत्री ये प्रदेश के दौरे पे हैं। मैंने आपको बताया ना, अगर ये मुख्यमंत्री से मिलेंगे तो कुछ ना कुछ निर्णय जरूर इनका पॉजिटिव आएगा। अब बस समय इतना है कि ये जब जाते हैं मुख्यमंत्री जी मिलते हैं और जब मुख्यमंत्री जी उपस्थित रहते हैं ये नहीं मिल पाते, तो थोड़ा समय का तालमेल, इन दोनों का तालमेल नहीं बैठ पा रहा है, इस कारण से हो रहा है। लेकिन मैंने आपको बताया कि होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, जितनी भी हमारी पुरानी प्राचीन पद्धतियां इलाज करने की है वो बेहतर हैं और ऐसा नहीं है कि उससे इलाज नहीं किया जाता, उससे इलाज किया जाता है और उसका जो परिणाम आता है वो ठोस आता है। किसी भी बीमारी को जड़ से खत्म करना तो कहा जाता है होम्योपैथिक, यूनानी, आयुर्वेदिक दवाएं ली जाइए। तो भविष्य तो इनका उज्जवल है, लेकिन समय है कि अभी जो समय इनके साथ चल रहा है ये थोड़ा सा इनका दिक्कत का समय है। लेकिन निश्चित ही अगर ये मुख्यमंत्री तक अपनी बात पहुंचाएंगे तो वो इनकी बात सुनेंगे और इन लोग को न्याय मिलेगा। लेकिन बस फर्क इतना है कि जैसे मुख्यमंत्री अपने दौरे से फ्री होंगे, लगातार ये प्रयास करते रहें और प्रयास करेंगे तो निश्चित ही इनको जो है सफलता मिलेगी इसमें। ठीक है। विनोद तिवारी जी, यानी कि यहाँ पर ये सामने आया है कि इनकी बातों को लेकर, इनकी मांगों को लेकर जब ये सीएम तक पहुंचेंगे, चीफ मिनिस्टर तक पहुंचेंगे, तो यहाँ पर हो सकता है कि इनकी मांगों को लेकर या निश्चित तौर पर इनकी मांगों को लेकर कुछ ना कुछ कदम तो जरूर उठेगा। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद तिवारी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और अनिल शुक्ला जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
तो यहाँ पर स्टाइपेंड को लेकर बात हो रही थी, साथ ही साथ विभागों में भर्ती करने को लेकर बात हो रही थी, छुट्टी देने समेत कई ऐसी मांगे हैं आयुष डॉक्टरों की जो कि यहाँ पर पूरी नहीं हो पा रही हैं। इसलिए उन्होंने भूख हड़ताल की हुई है, यहाँ पर प्रदर्शन किए जा रहे हैं। अब देखना ये होगा इनकी गुहार सीएम तक पहुंचने वाली है, सीएम तक ये जा चुके हैं और इन्होंने लिखित तौर पर सीएम से मिलने की बात कही है। अब देखना ये होगा कि चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री इस पर क्या कदम उठाते हैं और क्या इनकी मांगों पर वो पूर्ति कर पाते हैं या फिर नहीं। फिलहाल के इस कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।